अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमारी क्या बात हुई थी? हमारी बात स्टार्ट हुई थी लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और लोकोमोशन और मूवमेंट में हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा कि मसल्स होते हैं बॉडी के अंदर, क्या होते हैं, नकल व हरकत के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो भी मूवमेंट होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है हमारे बॉडी के अंदर? मसल्स। तो हमने कहा कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी मूवमेंट होता है, तो तीन तरह के मूवमेंट। एक को हमने कहा था अमीबॉइड मूवमेंट, दूसरे को कहा था सीलियरी मूवमेंट, तीसरे को कहा था मस्कुलर या उजलाती। तो जो अमीबॉइड मूवमेंट होता है वो हमको खून के जर्रात में, स्पेशली डब्ल्यूबीसी, सफेद खून के जो जर्रात है उसमें। सीलियरी मूवमेंट हमारी अमल तलफ़ुज़ की नाली है उसके अंदर देखने को मिलता है, जो जो भी धूल डस्ट पार्टिकल होता है उसको बाहर निकालती है। तीसरा जो हमने देखा था वो देखा था मसल्स। तो जो हमारे जिस्म के अज़ा है अलग अलग, उनमें जो हरकत होती है, उनमें जो मूवमेंट होती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मसल्स। नाउ अब ये बेसिक कंसेप्ट के बाद हम बात करने वाले हैं स्केलेटल मसल्स। किसकी बात करने वाले हैं? स्केलेटल सिस्टम। अभी स्केलेटल सिस्टम को एनसीईआरटी ने उर्दू में जो ट्रांसलेट किया हुआ है, स्केलेटल सिस्टम को उर्दू में जो ट्रांसलेट, पिंजरी निजाम। कौन सा वाला निजाम बोला गया है? पिंजरी निजाम। और अगर आप दूसरी जगह आगे चल के पढ़ेंगे तो कहीं पर उन्होंने इसी के लिए लफ्ज यूज किया हुआ है ढांची निजाम की बात, या कहीं पर और जाएंगे तो वहां पर उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है हड्डियों का निजाम। कौन से निजाम की बात की है? हड्डियों का निजाम। तो अभी स्केलेटल सिस्टम के इंग्लिश को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो उर्दू में इसके लिए, लेकिन बेसिक याद रखना है कि ऐसा निजाम जिसके अंदर हम हड्डियों की बात करने वाले हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटल सिस्टम। उसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटल सिस्टम। इससे पहले भी जब हम साइटोस्केलेटन पढ़ रहे थे दैट टाइम में मैंने स्केलेटन की डेफिनेशन बताया था। स्केलेटन बोला जाता है जब हार्ड फ्रेमवर्क हो। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? फ्रेम होता है, जैसा फोटो का फ्रेम होता है। तो वो तो या तो चौकोन रहेगा या तिरकोना रहेगा, यानी मुस्ततिल रहेगा, मुरब्बा की शक्ल। वैसे हमारे घर की खिड़की है, खिड़की अगर बनाना है तो उसका भी क्या बनाना पड़ता है? फ्रेम। तो फ्रेम डिसाइड का शेप, उसकी शक्ल। तो वैसे ही हमारे जिस्म की शक्ल डिसाइड करने का काम भी किसने किया हुआ है? हमारे जिस्म के अंदर मौजूद साख की। कौन सी साख? जो सॉलिड है, हार्ड है, मजबूत है। और हमारे जिस्म का मजबूत पार्ट कौन है? हड्डियां। यहाँ पर क्या बोला जाता है? स्केलेटल सिस्टम। और उसको उर्दू में क्या डिसाइड ट्रांसलेट किया गया है? पिंजरी निजाम। उसी के लिए हम क्या लफ्ज यूज कर सकते हैं? ढांची निजाम, क्योंकि हमारे जिस्म का क्या बना रहा है? ढांचा बना रहा है, या उसी को हम क्या कह रहे हैं? हड्डियों का। नाउ ये मोबाइल में देखिए कट कट के चल रहा है या कंटिन्यू चल रहा है? ऑनलाइन वालों को कोई दिक्कत आ रही है क्या? साजिदा, फातिमा, फहमी? ब्रेक हो रहा है ना? तो कुछ लोगों का अगर ये ब्रेक हो रहा होगा तो उसका रीजन एक्चुअली नेट, तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है? हाँ, इमेज जो आ रही है ना वो रुक रुक के आ रही है। हाँ, मैं थोड़ा सा एक जगह रुकना पड़ेगा मेरे को ना। हम ये कहते हैं कि जो कालबी निजाम है यहाँ हड्डियों और कुछ लचकदार बाफ या कुरकुरी हड्डियों पर मुश्तमिल है। देखो अब यहाँ पर उन्होंने दूसरा लफ्ज, तीसरा लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? खालिबी निजाम। तो उर्दू में इस स्केलेटल मीनिंग हो सकते हैं पिंजरी निजाम भी आप बोल सकते हैं, ढांची निजाम भी बोल सकते हैं, हड्डियों का निजाम भी बोल सकते हैं, या क्या कर सकते हैं? खालिबी। खालिबी, खलबी नहीं, खलबी बोलेंगे तो दिल का हो जाएगा। ठीक है? तो ये खालबी निजाम है। तो खालबी निजाम की जो बुनियाद है, यानी जो स्केलेटल सिस्टम है, उसमें दो चीजें, एक है हड्डियां और दूसरी चीज कौन है? लचकदार बाफ्ते, या जिसको हम आमतौर पे उर्दू में बोलते हैं कुरकुरी हड्डियां, है ना? कुरकुरी हड्डी, और आमतौर पे उसे कुड़मुड़ी हड्डी, है ना? तो दो चीजें हैं, एक है हड्डियां और दूसरा कौन सी है? लचकदार बाफ या कुरकुरी हड्डियां। तो दो चीजें हैं, एक है जिसको हम कहते हैं बोन्स, बोन्स, और दूसरा क्या है? नहीं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोन। और क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कार्टिलेज।
बोन और क्या बोलते हैं इसको, कार्टिलेज। तो दो चीजें हैं, इंग्लिश में हम उनको बोलते हैं बोन और क्या कहते हैं, कार्टिलेज। बोन को तो हम समझ जाते हैं, बोन का मतलब हो गया हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हड्डियों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो कार्टिलेज होती है उसको यहाँ पर उन्होंने क्या डिफाइन किया है, कुरकुरी हड्डियां। यहाँ पर उन्होंने इसके लिए क्या लिखा हुआ है, कुरकुरी हड्डियां, या दूसरे अल्फाज में हम कहेंगे लचकदार, क्या बोला गया उसको, लचकदार हड्डियां। तो याद रखिए हमारे जिस्म के अंदर ये जो स्केलेटल सिस्टम है, ये जो पिंजरी निजाम है, ये जो ढांची निजाम है, ये दो चीजों पे डिपेंड है, एक है हड्डियां यानी बोन, और दूसरा कौन सी है, लचकदार बाफ जिसको कह रहे हैं, या जिसको क्या कह रहे हैं, कुरकुरी हड्डियां, उन पर मुश्तमिल है। तो इसीलिए अभी जब हम एनिमल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल हम जब पढ़ेंगे कि जो जानदार है उनके अंदर जो साख्त है वो कैसी है, तो उस वक्त हम पढ़ेंगे कि हमारे जिस्म के अंदर चार तरह की बाफ्त है, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। एक को कहते हैं एपिथेलियल, एक को कहते हैं कनेक्टिव, एक को कहते हैं मस्कुलर, एक को कहते हैं न्यूरल। तो जो कनेक्टिव है उस कनेक्टिव का टाइप है बोन, और कनेक्टिव का टाइप है कार्टिलेज यानी कुरकुरी हड्डियां। इसलिए कुरकुरी हड्डियों को डिफाइन करते हुए उन्होंने कुरकुरी हड्डियां भी बोली और साथ ही क्या बोला है, लचकदार बाफ्त। ठीक है। नाउ जिस्मानी नकलो हरकत जब हमारे जिस्म के अंदर मूवमेंट होता है तो इस निजाम के अंदर ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो हमारे जिस्म के अंदर ये जो पिंजरी निजाम है ये कहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे जिस्म के अंदर नकलो हरकत, लोको मोशन में। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए तस्वुर करिए कि आप एक जगह से दूसरी जगह तब्दीली कर रहे हैं, और आपको तब्दीली करना है और आपके जिस्म में हड्डियां ही नहीं है, तो क्या करेंगे आप, किस तरह से होगा, रेंगते हुए करेंगे। तो यहाँ पर उसी को कहा गया कि जरा ख्याल कीजिए कि बगैर जबड़ों के अगर आप ग़िज़ा को कैसे चबाएंगे, या बगैर हड्डियों वाले पैर से आप कैसे चलेंगे। तो थोड़ा सा भी अगर हम तस्वुर करते हैं तो हमारा चलने का स्टाइल, हमारा खाने का स्टाइल, ये पूरा बदल जाएगा। हम हड्डियों की मदद से क्या करते हैं, किसी भी चीज को बारीक पीसते हैं। अगर हड्डियां नहीं रहती तो हम क्या करते हैं, उसको सब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसा हम नारियल पानी चूसते हैं वैसा हम बाकी के फूड को भी क्या करते थे, सिर्फ चूसते थे, चबाते नहीं थे। जैसा चलते थे कि हम नहीं, हम रेंगते थे। तो हमारे जिस्म में हड्डियां होने की वजह से हम चल सकते हैं, हम भाग सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं। हड्डियां होने की वजह से हम खाने को क्या कर सकते हैं, चबा सकते हैं, बारीक कर कर उसको हमारे जिस्म में आगे बढ़ा सकते हैं, पास कर सकते हैं। ठीक है। नाउ इसी तरह से कि हमारी जो हड्डियां हैं और जो लचकदार बाफ्त है ये मुख्तस इत्तेसाली बाफ्त है। हम आगे चल के बढ़ेंगे कि हमारे जिस्म के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज है, कौन है हमारे जिस्म के अंदर, कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू को उर्दू में बोला जाता है इत्तेसाली बाफ्त। क्या बोला जाता है इनको, इत्तेसाली बाफ्त। है ना, हम बोलते हैं ना कि इत्तेसाल का मतलब क्या होता है, मुत्तसिल। मुत्तसिल मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो हमारे जिस्म के अंदर दिल, हमारे गुर्दे, हमारे फेफड़े, फिर हमारे जिस्म के अंदर खून की नालियां, हमारे जिस्म के अलग अलग पार्ट से जुड़े हुए, और इनको जोड़ के रखने का काम हड्डियां कर रही है, लचकदार बाफ्त कर रही है, इनको जोड़ने का काम हमारा खून कर रहा है। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, कनेक्टिव टिश्यूज। हम आगे चल के बढ़ेंगे कि ये जो इत्तेसाली बाफ्त है, इन इत्तेसाली बाफ्त के अंदर कुछ बाफ्तें वो है मखसूस इत्तेसाली बाफ्त। क्या बोला जाता है इनको, मखसूस इत्तेसाली बाफ्त। तो मखसूस इत्तेसाली बाफ्त का मतलब क्या होता है, ऐसी होती है जो बहुत ही अहम रोल प्ले करती है, मखसूस काम करती है। इत्तेसाली बाफ्त के अंदर शामिल किया गया है, किसको शामिल किया गया है, हड्डियों को, और साथ ही साथ किसको किया गया है, लचकदार बाफ्त को, यानी कुल बड़ी हड्डियां। हमारे जिस्म के अंदर ये जो हड्डियां है और ये जो लचकदार बाफ्त है, यानी ये जो बोन है और ये जो कार्टिलेज है, ये दोनों को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है स्पेशलाइज्ड। क्या बोला ना, स्पेशल डिश, गुलाब जामुन, है ना। तो स्पेशल का मतलब क्या होता है, मखसूस, खुसूसी।
महसूस और खुसूसी यानी बहुत अहमियत वाले दो तरह के कनेक्टिव टिश्यू है। एक है हड्डियां यानी बोन और दूसरी कौन है? लचकदार बाफ्त। जिसमें ढांचा बना हुआ है, ये जो हमारा हड्डियों का निजाम बना हुआ है, ये जो खालिबी निजाम बना हुआ है, ये जो स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है, इसके अंदर हड्डियां और लचकदार बाफ्त, इनको कैटेगरी किसमें कैटेगराइज किया गया है? मखसूस इत्तेसाली बाफ्त। किसमें कैटेगराइज किया गया है? मखसूस इत्तेसाली बाफ्त, या आप उसमें क्या बोल सकते हैं? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज, क्योंकि इनके स्पेशल काम है। ठीक है ना। उसके बाद हड्डियां जो होती है, हड्डियों में खास बात ये होती है कैल्शियम जमा होती है, और इस कैल्शियम की वजह से हमारी जो हड्डियां होती है वो कसीफ मादा वाला हो जाता है। कसीफ हार्ड, तो हमारी जो हड्डियां है वो हार्ड है, ठोस है। क्यों ठोस है, क्यों हार्ड है? क्योंकि इस कनेक्टिव टिश्यू में, क्योंकि इस इत्तेसाली बाफ्त के अंदर एक्स्ट्रा में क्या ऐड करके रखा गया है? कैल्शियम। खून ये मखसूस इत्तेसाली बाफ्त है, लेकिन खून ये लिक्विड है, वो एक जगह से दूसरी जगह बहता रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें कैल्शियम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें इलास्टिन, ये फाइबर्स नहीं है। उसके बरक्स अगर हड्डियों की बात करते हैं, लचकदार हड्डियों की बात करते हैं, लचकदार बाफ्तों की बात करते हैं, तो उनके अंदर बाफ्तें भी है, फाइबर्स भी है, कोलेजन फाइबर है, इलास्टिन फाइबर है, प्लस उनके अंदर कैल्शियम है। तो हड्डियों में कैल्शियम की मौजूदगी की वजह से हमारी हड्डियां क्या हो चुकी हैं? ठोस हो चुकी है। तो अगर हमारे जिस्म के अंदर मजबूती है तो किसकी वजह से है? कैल्शियम। इसीलिए अगर आपके जिस्म के अंदर दर्द होने लगे, आपको बहुत सुस्त है, काहिल है, पैरों में बहुत दुख रहा है, हाथों में बहुत दुख रहा है, तो ये कंसिडर किया जाता है कि आपके जिस्म से कैल्शियम की क्वांटिटी क्या हो रही है? कम। तो इसलिए बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या है? जिसमें कैल्शियम ज्यादा है, तो उसके वजह से आपके हाथ पांव दुखना क्या हो जाते हैं? कुछ दिनों के बाद बंद। सार्कोप्लाज्मिक कैल्शियम को स्टोर करके रखता है, वो सिर्फ मसल्स की बात हो रही है। मसल से बढ़ के हड्डियों पे आ गए, यानी दूसरी टाइप की मसल्स पे आ गए, जिसको हम यहां पर कनेक्टिव टिश्यू बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर उसमें क्या होती है? कैल्शियम होती है। फिर जो कॉन्ड्राइटिन होती है, वो कॉन्ड्राइटिन नाम की किसमें होती है? वो होती है लचकदार बाफ्त में, जिसकी वजह से वो नरम होती है और क्या होती है? लचकदार होती है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे जिस्म के अंदर ये जो दो तरह की मखसूस इत्तेसाली बाफ्तें हैं, दो तरह की मखसूस इत्तेसाली बाफ्तें कौन है? एक है हमारे जिस्म की हड्डियां, दूसरी कौन है? लचकदार बाफ्त। तो जो हड्डियां और लचकदार बाफ्तें हैं, उनमें दो तरह के नमक है, दो तरह की नमकियात है। हड्डियों के अंदर कौन है? कैल्शियम। लचकदार बाफ्त और दूसरा नाम क्या बोला मैंने? कुरकुरी हड्डियां या लचकदार बाफ्त, या इंग्लिश में उसको क्या बोला है? कार्टिलेज। उनमें जो नमकियात होती है, उनमें जो नमक होता है वो कौन होता है? कॉन्ड्राइटिन। तो कैल्शियम की वजह से वो हार्ड होता है और कॉन्ड्राइटिन की वजह से वो क्या हो जाता है? नरम, लचकदार। बात याद रहेगी। तो हमारी बात क्या चल रही है? हमारी सिर्फ दो सिंपल बातें हैं। क्या? कि हमारे जिस्म में जो स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है वो बना हुआ है हड्डियों से। किससे बना हुआ है? हड्डियों से। दूसरा वो किससे बना हुआ है? लचकदार बाफ्त। किससे बना हुआ है? लचकदार बाफ्त। या इसी लचकदार बाफ्त का दूसरा नाम क्या रखा हुआ है? कुरकुरी हड्डियां। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारी हड्डियां हैं, जो हार्ड हड्डियां हैं, वो कसीफ है, तो वो सख्त या कसीफ क्यों है? कसीफ या सख्त वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद? कैल्शियम। क्या मौजूद है इसके अंदर? कैल्शियम। जबकि ये जो लचकदार है, ये लचकदार क्यों है? क्योंकि इनके अंदर कॉन्ड्राइटिन
कौन मौजूद है? कॉन्ड्राइटिन नमक या कॉन्ड्राइटिन, याद रखना है। हाँ, ये लचकदार बाफ्त के अंदर कैल्शियम रहेगा बॉडी में, और हड्डियां जो हार्ड है, जो सख्त है, उनके अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। ठीक, अभी हो रहा है क्या? वॉइस क्लियर है? बात समझ? ठीक, हमारे जिस्म में क्या है? हम कह रहे हैं हमारे जिस्म में हड्डियों के निजाम को बनाने वाले हड्डी लचकदार बाफ्त है। हड्डियों के अंदर जो नमक है वो कौन है? कैल्शियम। लचकदार नमक है वो कौन है? कॉन्ड्राइटिन नमक। ठीक, जो हड्डियां होती है वो कसीफ होती है, सख्त होती है, हार्ड होती है, जबकि लचकदार हड्डियां कैसी होती है? नरम, लचक, इलास्टिसिटी उसके अंदर होती है, फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होती है। ठीक है ना? अब उससे आगे कि हमारे जिस्म में अंदर ये जो स्केलेटल सिस्टम है या जो खालिबी निजाम है, उस निजाम के अंदर 206 हड्डियां होती है। क्या होती है? 206 हड्डियां, और कुछ ये लचकदार बाफ्त। तो हमारे पास 206 बोन होगी, और कार्टिलेज कितनी होंगी? फ्यू कार्टिलेज। हड्डियां टोटल कितनी है? 206, और फ्यू क्या है? कार्टिलेज। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है इन अडल्ट, तो अडल्ट में एक बालिग इंसान के अंदर कितनी हड्डियां? 206। बच्चों में कितनी होती है? 260 नहीं, नंबर में कंफ्यूजन है। जहां तक मेरे को याद है कि हाँ 260 या 70 के करीब कुछ हड्डियां होती है, बाद में वही कार्टिलेज बोन में तब्दील हो जाती है, हड्डियों में तब्दील हो जाती है। ठीक है ना? अब यहां पर अगर हम इन कर दें तो ये जो 206 हड्डियां हैं, इनको दो नुमाया ग्रुप्स में मुनक़सिम किया गया है। दो ग्रुप में, एक को कहा जाता है एक्सियल बोन यानी अमूदी, और एक को कहा जाता है ज़मीबी खालिब। अब यहाँ पर उर्दू के जो अल्फाज है वो बड़े टफ है, यहाँ पर जब ट्रांसलेशन उन्होंने किया तो बहुत टफ है। हम कोशिश करेंगे कि इसको आसान उर्दू के अल्फाज में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट क्या याद रखना है? बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर याद रखना है कि जो स्केलेटल सिस्टम है, जिसको क्या कहा जा रहा है? खालिबी निजाम। खालिदी निजाम नहीं है, खालिद भाई कान खोलकर सुनो। तो ये जो खालिबी निजाम है, इस खालिबी निजाम को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक को कहा जा रहा है एक्सियल बोन। क्या बोला जा रहा है? एक्सियल बोन। और दूसरे को बोला जाता है अपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है? अपेंडिकुलर बोन। जो एक्सियल में वर्ड इस्तेमाल यहां पर किया गया है वो क्या है? उमूदी। उमूद, एक बीच से जो लाइन जारी होती है, जो एक्सिस जा रहा है। और दूसरा कौन है? अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? जमीनी। जमीनी का मतलब क्या होता है? जमीनी का जमीन जी सप्लीमेंट को बोलते हैं। जो अंडर होते हैं, अंडर मतलब एक ग्रुप जब होता है तो उसको बोला जाता है जमीनी, या दूसरे अल्फाज में बोलेंगे आजू बाजू के उसको। तो जो बीच का है वो सेंट्रल है, और आजू बाजू के जो है वो है जमीनी। तो एक होता है उमूदी, और आजू बाजू के जो इसको बोलते हैं जमीनी। जैसा हमारा ये जो का जो पार्ट है, तो ये जो दो बोन है, ये बोन है यानी हाथ के और पाँव के, ये जो बोन है ये बाहर है, एक्सिस। तो सर से लेके हमारी पेल्विस तक, कमर की हड्डी तक, ये पूरे को बोला जाता है उमूदी। और जो हमारे पाँव और हमारी हाथ की हड्डियां हैं, इनको बोला जाता है। हमारे जिस्म के अंदर जो 206 हड्डियां हैं, उन 206 हड्डियों को दो बड़े ग्रुप में डिवाइड किया।
एक्सियल बोन या उसी को क्या करें, दूसरा है अपेंडिकुलर जिसको हम क्या करें, ज़मीनी हड्डियां। जी खालिद भाई, पैर को, हाँ मतलब ये रहता कि हमारे जिस्म जो होता है ना, वो बचपन में तुम लोगों ने ऐसा गोल गोल घुमाई कि उसने अपने पैर ऊपर उठा लेता है, देखिए ना। हाँ, तो क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि आमतौर पे हमारी जो बोन्स है या जो हमारी हड्डियां हैं, वो हड्डियां और बोन हमारे इस एक्सिस के बाहर है। हम चलते हैं इसलिए हमारी हड्डियां, हमारे बोन सारी नीचे रहती है। लेकिन आमतौर पे अगर हमने जिस्म को अगर एक स्टेज पे रखा और उस स्टेज पे रखने के बाद अगर हमने हमारे पूरे इस जिस्म से, इस पूरे एरिया से अगर हमको पैर को, हाथ को अलग 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 करना है, तो हम यहाँ से ऐसा कर देंगे उनको, तो खुद ब खुद वो जिस्म के चले जाते हैं, यानी बीच की लाइन से वो क्या हो गए, अलग। इसलिए उनको बुलाया जाता है जमीन, यानी एक्सिस के बाहर, उमूद के बाहर, सेंट्रल पोजीशन के बाहर। समझे जी। अरे यार ये आवाज, जी आवाज ज्यादा ब्रेक हो रही है क्या? आवाज का मसला नहीं आ रहा यार, स्क्रीन का मसला आ रहा है। जितना मैं जा रहा हूँ उतना अटक अटक के जा रहा है। हम्म, हाँ एक्सियल है। देखिए अभी एक मरतबा ट्राई करिए, अभी आवाज वगैरह क्लियर आ रही है क्या? सफिया, अक्सा, अभी आवाज क्लियर आ रही है क्या बच्चों? अब क्लियर हो गया, अब थोड़ा क्लियर हुआ है ना। ठीक, नाउ ठीक है, नाउ हमने क्या कहा, हमने कहा कि यहाँ पर जो हमारी हड्डियां हैं और जो लचकदार बाफ्ते हैं, तो हमने कहा कि लचकदार जो बाफ्ते होती है वो कुछ ही होती है, जबकि हड्डियां कितनी होती है, 200। हड्डियों को भी हमने दो बड़े ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। अब दो बड़े ग्रुप में से सबसे पहले ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, जिसको हमने क्या कहा है, जिसको हमने कहा है एक्सियल बोन, जिसको हमने क्या कहा है, एक्सियल बोन, या जिसको हम क्या कह रहे हैं, अमूदी, अमूदी हड्डियां या अमूदी खालिब। अब इस अमूदी हड्डियों की या खालिब की अगर बात करें, तो ये जिस्म के महवर पर होता है और इसके अंदर टोटल हड्डियां कितनी होती है, 80 हड्डियां होती है। टोटल कितनी हड्डियां शामिल है, 80 हड्डियां शामिल है। अब ये जो 80 हड्डियां हैं, इन 80 हड्डियों को भी डिवाइड किया गया है। अगर हम बात करते हैं इन 80 हड्डियों को कैसे डिवाइड किया गया है, तो इन 80 हड्डियों में सबसे पहला है हमारी खोपड़ी। कौन है, हमारी खोपड़ी की हड्डियां है। उसके बाद उसमें चेहरे की हड्डियां, कौन सी हड्डियां है, हमारे चेहरे की हड्डियां, जो हमारा फेस। फिर उसके बाद यहां पर और कौन सी हड्डियां हैं, उसके बाद इसके अंदर इंक्लूडेड है हमारी कानों की हड्डियां। कौन सी हड्डियां, कानों की हड्डियां। तो खोपड़ी, चेहरे की, कानों की हड्डियां। फिर इसके बाद कौन है, इसके बाद है हमारी वर्टिब्रल कॉलम। कौन है, वर्टिब्रल कॉलम, जिसको आमतौर पे कहा जाता है फिक्री हड्डियां। क्या बोला जाता है, फिक्री हड्डियां, यानी ये जो बैकबोन है। उसके अलावा हमारे पास और कौन सी हड्डियां हैं, वो हड्डियां जो हमारे जिस्म का क्या बनाती है, पिंजरा, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, सदरी जोफ। हमारे जो सीने की हड्डियां यानी थोरैसिक केज, क्या बनाती है, थोरैसिक केज। तो इस तरह से
हड्डियां हैं उन 18 बोन्स को, उन 80 हड्डियों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। कि यहाँ पर है खोपड़ी, दूसरा है रीढ़ की हड्डियां, फिर एक होती है जिसको कहा जाता है हड्डी यहाँ पर जो मौजूद है उसका नाम है स्टर्नम। स्टर्नम मतलब वो हड्डी जो हमारी यहाँ बीच की हड्डी, जो सीने वाली हड्डी, स्टर्नम। और इसी तरह से कौन है हमारी पसली है, जिसको मैंने क्या कहा है, थोरैसिक के दिया सदरेजो। तो हमारे पास जो टोटल हड्डियां हैं 80 हड्डियां, उन 80 टोटल 80 हड्डियों को खोपड़ी की हड्डियों में, चेहरे की हड्डियों में, कानों की हड्डियों में, सदरेजो, थोरैसिक केज, या यहाँ आपको याद रहे पसली या जिसको हम कहते हैं रिब्स, और उसी के साथ वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम, इस तरह के ग्रुप में सारी 80 हड्डियों को क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। अब हम कि चेहरे में कितनी हड्डियां शामिल है, खोपड़ी में कितनी हड्डियां शामिल है, कान में कितनी हड्डियां शामिल है, वर्टिब्रल, और इसी तरह से हमारी पसलियों में कितनी हड्डियां शामिल है, और ये 18 टोटल 80 कैसे होते हैं। यहां पर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई बात, कोई इशू, ऑनलाइन वालों? जिसको वॉइस ब्रेक हो रहा है वो वापस से जाके दोबारा कनेक्ट हो जाओ। ब्रेक हो रहा है या जिनको कोई इशू आ रहा है वो दोबारा ज्वाइन करे, एक बार दोबारा वो रिकनेक्ट करो। दोबारा रिज्वाइनिंग करिए, ठीक। नाउ सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, जो हड्डियों की हम बात कर रहे हैं वो खोपड़ी। कौन सी वाली हड्डियां है हमारी, खोपड़ी वाली हड्डियां। बहुत डिजाइन करने के राज हमने, या उसको हम आमतौर पे क्या कहते हैं, स्कल बोन। क्या कहते हैं हम उसको, स्कल बोन। यहां पर उन्होंने उसको एक्स्ट्रा ट्रांसलेट करके रखा है, कासाए सर, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जो खोपड़ी है उसकी बात हो रही है। कासाई सर में जो हड्डियां हैं उन हड्डियों को कितने ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, 2 ग्रुप में। अब जो खोपड़ी के अंदर भी जो हड्डियां हैं उनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। एक है क्रैनियल बोन, बोन, दूसरी है उसको कहा जाता है फेशियल बोन। क्या बोला जाता है इसको, फेशियल बोन। खोपड़ी की जो हड्डियां है जिसमें क्रैनियल बोन है और फेशियल बोन है, तो यहां पर क्या होता है, जो फेशियल बोन है और जो क्रैनियल बोन है, तो फेशियल बोन और क्रैनियल बोन को अगर मिलाएंगे हम, तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ बोन होगी खोपड़ी की हड्डियों में वो होती है 22। 22 कैसी होती है, जो क्रैनियल बोन है, क्रैनियल बोन कितनी होती है, 8, और फेशियल जो बोन होती है वो होती है 14, 14 और 8 22। खोपड़ी की हड्डियां है, इन खोपड़ी की टोटल हड्डियों के नंबर कितने, 22। और खोपड़ी की हड्डियों में 2 ग्रुप है, एक है क्रैनियल बोन और एक है फेशियल बोन। आमतौर पे जो क्रैनियल वर्ड यूज किया जाता है, ये क्रैनियल वर्ड यूज किया जाता है ऊपर के हिस्से में, यहां से यहां तक, ये वाला। तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है, अगर आप उसको यहां देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। अब इसको थोड़ा सा समझ लो, ऐसा है कि हमने इसको सामने से देखना, बाजू से देखेंगे फिर सामने से देखेंगे। नाउ अगर इस हड्डियों को अगर आप काउंट करते हैं, जो क्रैनियल बोन है, क्रैनियल बोन में जो सबसे पहला यहां पर बोन है उसको कहा जाता है फ्रंटल बोन। क्या बोला जाता है, फ्रंटल बोन। दूसरा है उसको कहा जाता है पैराइटल, पैराइटल बोन।
उसके बाद जो हड्डियां होती हैं उनको कहा जाता है टेम्पोरल। क्या बोला जाता है? टेम्पोरल बोन। और उसके बाद यहां पर होती है ऑक्सीपिटल। क्या होती है? ऑक्सीपिटल बोन। अब यहाँ पर उन्होंने चूंकि इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट किया वाला है गूगल की मदद से, तो गूगल उसको बोल, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ऑक्सीपिटल। तो यहाँ पर बोन कितनी है? चार। कौन कौन है? फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन। यहाँ पर जो फ्रंटल बोन होती है वो दो होती है, जो पेराइटल होती है वो दो होती है, जो टेम्पोरल होती है वो दो होती है, और जो ऑक्सीपिटल होती है वो दो होती है। इस तरह से हमारे क्रैनियल के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी हो गई? 8। बात समझ में आई? बोन कैसा हो गया? तो हम कह रहे हैं हमारी खोपड़ी, खोपड़ी में पार्ट कैसा है? एक ऊपर वाला पार्ट हुमेरा, और दूसरा फेशियल यानी चेहरे वाला पार्ट। तो ऊपर वाले पार्ट में जो हड्डियां है वो 8 हड्डियां है। सामने की जो 2 हड्डियां है उसको बोला जाता है फ्रंटल, ऊपर की जो 2 हड्डियां है उसको बोला जाता है पैराइटल, जो 2 हड्डियां उसको बोला था ऑक्सीपिटल, और आजू बाजू के जो 2 ढक्कन है इसको बोला जाता है टेम्पोरल बोन। हाँ, ये 2 हड्डियां है। अगर इसको खोलेंगे तो यहाँ से ऐसा एक ढक्कन खुलेगा, यहाँ से खोलेंगे तो यहाँ से खिड़की खुलेगी, यहाँ से खोलेंगे तो यहाँ सामने से एक दरवाजा खुलेगा। बहुत अच्छे है। हेडलाइट। तो इस तरह से 4 अलग अलग है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर है। तो इस तरह से 2 2 2 बना के कितनी होती है? टोटल 8 हड्डियां होती है। और ये हड्डियों को क्या बोला जाता है? क्रैनियल। अगर आपको याद होगा तो जब हम इवोल्यूशन पढ़ रहे थे तो ब्रेन की जब भी कैपेसिटी की हम बात करते थे तो हम उसको क्या बोलते थे? क्रैनियम कैपेसिटी, सीसी। तो हमने कहा था कि नीएंडरथल मैन, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो याद आ रहा है हमने उसके बाद किए थे सीसी, ब्रेन कैपेसिटी। तो हमने कहा कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे खोपड़ी का साइज चेंज होता गया। क्यों? क्योंकि ब्रेन का साइज भी क्या हो रहा था? चेंज। तो ब्रेन का साइज चेंज होने की वजह से हमारे सर का साइज चेंज हुआ, यानी क्रैनियम की कैपेसिटी चेंज हुई। और ये क्रैनियम बनाने का काम कौन कर रहा है? 4 बोन, 4 हड्डियां, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन। याद रहेगा? इस तरह से हमारे पास कितनी हड्डियां हैं क्रैनियम में? 8। आवाज आ रही है क्या बच्चों? अभी दिख रही है क्या? साजिदा, अक्सा, फातिमा। आज का दिन कुछ तो भी झगड़ा दिख रहा है यार। आज परेशान कर रहा है आज ये अपने को, है ना? रोज तो परेशान नहीं कर रहा था, आज ज्यादा ही कर रहा है। सुफियान भाई के बखौल मोबाइल को सर्दी हो गई। अच्छा, ठीक है। बात समझ में आया क्या? कि हमारी जो खोपड़ी की हड्डियां हैं, खोपड़ी की हड्डियों में क्रैनियल बोन है, खोपड़ी की हड्डियों में है फेशियल बोन है। वो कितनी है? 8। और फेशियल कितनी है? 14। 8 जो बोन है उसमें कौन कौन है? फ्रंटल फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन और ऑक्सीपिटल बोन होती है। ये बहुत सख्त होती है, और सख्त होने के बाद ये कौन सा रोल प्ले करती है? मुहाफिज का, हिफाजत करने वाला। और इस तरह से ये क्या करती है? सरपोश बनाती है, यानी एक कवच बनाती है, एक कवर बनाती है। सरपोश है ना, हम बोलते हैं ना जो नकाब आप पहनते हैं ना, स्कार्फ, उसको बोलते हैं सरपोश, सर ढांपने के लिए। तो वैसे ही हमारे दिमाग को ढांपना है, ब्रेन को। तो वो जो सरपोश है उसको कहा जाता है, क्या बोला जाता है इसको? क्रैनियम। यानी हमारा ब्रेन को हिफाजत करने वाला हड्डियों की साख, उसको बोला जाता है क्रैनियम। उसी से यहां पर क्या नाम बन गया उनका? क्रैनियल बोन। ना अब फेशियल, फेशियल कितनी होती है? 14 हड्डियां होती है। और ये जो 14 हड्डियां है ये हमारे कासा सर का
हिस्सा बनाती है। अगला मतलब फेस, सामने का हिस्सा। अब ये जो फेशियल बोन है, इन फेशियल बोन में कौन कौन सी बोन है? तो इन फेशियल बोन में यहां पर देखिए सबसे पहले जो बोन है वो है स्फेनॉइड हड्डी। कौन सी है? स्फेनॉइड, स्फेनॉइड बोन। कौन है? स्फेनॉइड। दूसरी है यहां पर इथेमॉइड बोन। कौन है? इथेमॉइड बोन। देन उसके बाद है लैक्रिमल हड्डी। कौन सी हड्डी है? लैक्रिमल, लैक्रिमल बोन। उसके बाद कौन है? उसके बोन कौन है? उसके बाद नेजल बोन। कौन है? नेजल बोन। फिर उसके बाद कौन है? जाइगोमैटिक। यहां पर इन्हें डाइगोमैटिक कर दिया है, लेकिन वो कौन है? जाइगोमैटिक। क्या है? जाइगोमैटिक बोन। उसके बाद कौन है? मैक्सिला। कौन सी बोन है? मैक्सिला। गॉडजिला जैसा पढ़ सुने हो आपने? मैक्सिला। इसी तरह से कौन है? मैंडिबल। कौन सी बोन है? मैंडिबल। कौन है? मैंडिबल। तो टोटल हमारे पास कौन कौन सी बोन हो गई? स्फेनॉइड बोन, इथे 2 मिनट 2 मिनट। हाइट, सबर सबर सबर। आवाज आ रही है क्या बच्चों? साजिदा, फातिमा, स्क्रीन दिख रही है क्या? दिख रही है या नहीं दिख रही? सब हाँ हाँ बोल रहे तो मेरे समझ में क्या आएगा यार? ये नेटवर्क पर अब दिख रही है क्या? आज अपनी तबीयत खराब है क्या? मोबाइल की तबीयत खराब है? ठीक। नाउ हम क्या बोल रहे थे? हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो फेशियल बोन है, यानी चेहरा बनाने वाली जो हड्डियां है, चेहरा बनाने वाली टोटल हड्डियां कितनी है? 14। अब ये 14 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? तो सबसे पहले ये कि ये 14 हड्डियों में कितने टाइप की हड्डियां हैं? तो सबसे पहली हड्डी कौन है? स्फेनॉइड बोन। दूसरी कौन है? इथेमॉइड बोन। तीसरी कौन है? बोन। चौथा कौन है? नेजल बोन। पांचवा कौन है? जाइगोमैटिक। छठा कौन है? मैक्सिला। सातवां कौन है? मैंडिबल। तो ये जो बोन है इसको बोला जाता है मैंडिबल। जबड़े के अंदर जो नीचे की बोन है इसको बोला जाता है मैक्सिला। यहां जो बोन है इसको बोला जाता है जाइगोमैटिक। क्या बोला जाता है इसको? जाइगोमैटिक। फिर हमारे जो आंख है, इस आंख के अंदर यहां पर दो है इथेमॉइड बोन। एक कौन होती है? इथेमॉइड बोन, यानी ये नाक के पीछे, नाक के पीछे वो होता है, उस बोन को क्या बोला जाता है? इथेमॉइड बोन। और हमारी जो आंख है उसके नीचे यहां पर होती है लैक्रिमल बोन। फिर हमारी जो नाक की हड्डी है उसको नेजल बोन। और उसके ऊपर जो होती है यहां पर, यहां आजू बाजू वाली जो हड्डियां होती है वो कौन सी होती है? स्फेनॉइड बोन। कौन सी होती है? स्फेनॉइड बोन। तो इस तरह से हमारे पास टोटल बोन में कौन कौन है? स्फेनॉइड बोन, इथेमॉइड बोन, नेजल बोन, जाइगोमेटिक बोन, मैक्सिला और मैंडिब। नो, अगर स्फेनॉइड की बात करें तो स्फेनॉइड यहां पर होती है 2।
इथेमाइड की बात करें तो वो होती है 2, लैक्रामल की बात करें तो वो होती है 2, नेजल की बात करें तो 2, एक्सिला 2, कितने हो गए? अरे भाई ये कितने हो गए? 12। कितने हो गए? 12। और एक होती है हमारी मैंडिबल। अब इसमें एक और बोन है जो यहां पर उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है, तो यहां पर एक और जो बोन होती है होती है हमारी पैलेट, तारक, अंदर वाला तारक, ताड़ू, ताड़ू जिसको बोले ना, पैलेट, तो पैलेट बोन। तो इस तरह से एक जो होती है वो होती है पैलेट बोन। हाँ समझ में खालिद भाई? ठीक ठीक है। अब मैंने वो खोल के देख रहे हैं। ठीक, तो बात का सिर्फ हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी है? 14। कौन सी वाली? फेशियल, चेहरा बनाने वाली। ठीक है, तो फेशियल बनाने वाली टोटल बोन 14 है। स्फेनॉइड, इथेमॉइड, लैक्रामल, मैक्सिला, मैंडिबल और पैलेट बोन। याद रहेगा। यहां पर से उन्होंने कुछ नाम मेंशन किए हुए। अब ये जो हायोइड बोन है ये क्या है, इसको हम आगे देखने वाले हैं। याद रहेगा। तो हमने कहा कि हमारे पास जो बोन्स है, जो हड्डियां हैं, हड्डियों में हमने क्या कहा? हमने कहा कि हड्डियों के अंदर हमारा जो स्कल बोन है या जो कासाइसर है उसमें दो तरह की हड्डियां हैं। एक कौन सी है? क्रैनियल बोन, क्रैनियल हड्डियां। दूसरी कौन सी है? फेशियल बोन। क्रैनियल बोन टोटल कितनी? अच्छी बात है वाला, अच्छा ना। तो 8 बोलने की वजह सीधा 8 बोलो आप। ठीक, 8 और फिर 14, इस तरह से मिला के टोटल कितनी होगी? 22। तो 80 में से 22 गए, अभी कितनी हड्डियां बची? हाँ सुफियान क्या हो रहा है आज? दिन ब दिन है तो स्मार्ट होता जा रहा है। ठीक, चलिए, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ना वीडियो जब देखेंगे आप तो वीडियो में आज है ना आप लोग बहुत बोर हो जाएंगे, तो थोड़ा वीडियो बढ़ा बढ़ा के देख लेना, और मैं भी कोशिश करूंगा उसको कट कर दूंगा बीच में से जितना भी हमारा इश्यू होता रहा। ठीक ना। अब ये जो टोटल हड्डी है, उन टोटल हड्डियों में एक जो हड्डी होती है वो हड्डी होती है यू शाफ्ट की। एक अदद जो हड्डी होती है वो कैसी होती है? यू शाफ्ट की, यू शेप्ड की हड्डी होती है, और उसको कहा जाता है हेयॉइड बोन। क्या कहा जाता है इसको? हेयॉइड बोन। और ये जो हेयॉइड बोन है ये भी कासाइसर में शामिल होती है। ये भी किसमें शामिल है? कासाइसर। कासाइसर मतलब स्कल, खोपड़ी। ठीक है, तो याद रखना है हमने कि हमारे पास स्कल के अंदर जो बोन है, तो स्कल के अंदर पहले हम कह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी है? 22। कितनी है? 22। तो 22 में जब बोन की बात कर रहे हैं हम, तो क्रैनियल 8 है, 14 फेशियल है, एक और हड्डी आपने ऐड कर दी, तो अब कितनी हो गई? 23। अब कितनी हो गई? 23। नाउ अब हमारे जो कासाइसर है या जो खोपड़ी है, उस खोपड़ी के अंदर कान की हड्डियां भी शामिल होगी। बात समझ में आ रही है क्या? हमारे पास जो कासाइसर है, जो खोपड़ी है, उसमें हम सबसे पहले कह रहे हैं कि कासाइसर में सिर्फ 22 हड्डियां है, जिसमें से 8 कौन सी थी? क्रैनियल। 14 कौन सी थी? फेशियल। एक यू शेप की हड्डी है, वो कौन है? हेयॉइड। अब आगे बढ़ के वो ये बोल रहे हैं कि दोनों दरमियानी कानों में भी 3 खोर्द हड्डियां होती है, 3 जोड़ीदार हड्डियां होती है। अब ये 3 जो हड्डियां हैं उसमें से एक है मैलियस, एक है इंकस और एक है स्टेबस। हम इसके स्पेलिंग में मिस्टेक्स है, इसको याद रखिए। एक कौन है? मैलियस। दूसरा कौन है? इंकस। और तीसरी कौन है? स्टेबस। तो कान की हड्डियों में अगर दाएं कान की बात करें
बाएं कान की बात करें, राइट लेफ्ट साइड की अगर बात करते हैं तो 3 हड्डियां इधर, 3 हड्डियां इधर, तो टोटल हड्डियां कानों में कितनी हो गई? 6। तो मेलियस कितनी है? 2। इनकस कितनी है? 2। और स्टेपस कितनी हो गई? 2। तो अब टोटल हड्डियां कितनी हो गई? 6। तो क्रैनियल में कितनी है बोन? 8। फेस में कितनी है? 14। एक कौन है? हेयाइड। और कानों में कितनी है? 6। कितनी हड्डियां हो गई? 6 हड्डियां हो गई। तो इस तरह से टोटल हड्डियां कितनी हो गई? अब 23 और 6 29। कितनी हड्डियां हो गई? 29 बोन्स। तो इस तरह से अगर थोड़ी देर के लिए हम ये कंसिडर करें कि हमारे टोटल खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियां होती है? 29। पूरे खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती है? 29। उसमें से क्रेनियल बनाने वाली 8, फेस बनाने वाली 14, कान बनाने वाली 6, और एक कौन है? हेयाइड बोन। किसमें आना चाहिए? क्रैनियल। नहीं, क्रैनियल में इसलिए नहीं है क्योंकि क्रैनियल जो पार्ट है हमारा, ये क्रैनियल ये प्रोटेक्शन कर रहा है ब्रेन का। टेम्पोरल और कान दोनों में बड़ा डिस्टेंस है ना, हमारे पड़ोसी की तरह नहीं है वो, डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हम आगे चल के जब कान के बनने की साख्त पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि हमारे जो कान के अंदर की जो हड्डी है वो अंदर, यानी इस तरह से समझ लीजिए कि जिस तरह से ये ऊपर की दीवारें हैं और यहाँ पर टेबल रखी हुई है, इतना बड़ा डिफरेंस है इसमें कि ये बीच में रखी हुई हड्डियां कानों के जरिए। ठीक है, हाँ ये कुछ तो खालिद भाई ऐसा ऐसा कुछ तो बता रहे थे आप। ठीक ना, तो इस तरह से जो मेलियस इनकस स्टेपस है, मजमूई तौर पर इनको बोला जाता है ईयर ऑसिकल्स। क्या बोला जाता है इनको? ईयर ऑसिकल्स। ऑसिकल, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन सुने होंगे आप लोगों ने। ऑसिलेशन मतलब फिजिक्स का लफ्ज नहीं है, केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ा हुआ मेरे हिसाब से, हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ। हाँ बहुत अच्छा अक्सर। एहतिजाज, एहतिजाज मतलब हाँ एहतिजाजी हरकत, सही बोले सही बोले। और आसान लफ्ज क्या है? बहुत अच्छे, आवाज की जो हरकत होती है तो हम बोलते हैं इर्तियाश, वाइब्रेशन। एहतिजाज मतलब वाइब्रेशन है। तो हमारे कानों के अंदर जो हड्डियां हैं वो गिटार के ऊपर जिस तरह से वायर होता है, उसको आप टच करें तो जिस तरह से वो वाइब्रेट करता है। घर में अगर प्लेट गिर गई जोर से तो जब वो गिरती है तो है ना तो कैसे करती है वो? इर्तियाश। तो वैसा हमारे कान में जब भी कोई साउंड जाता है, आवाज जाती है, तो हमारी जो हड्डी है वो क्या करती है? इर्तियाश। लहरें होती है उसमें, मौजें उठती है, वेवलेंथ होती है, तो उसकी वजह से हमको आवाज सुनाई देती है। तो उसके लिए जो लफ्ज यूज किया है, उसी से इसका नाम क्या बन गया? ईयर ऑसिकल्स, छोटी हड्डियां। क्या बोला जाता है इनको? छोटी हड्डियां। और हमारी छोटी हड्डी, हमारे जिस्म की सबसे छोटी हड्डी वो कौन है? स्टेपस। बोझ का रहता, कान के पर रहता, तो डिफरेंट टाइप के रीजन होते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हाँ हम जब आगे जाएंगे तो पढ़ लेंगे। ठीक, आया यहां पर किसी को डाउट है? ठीक ना, तो अब फिर रीढ़ की कॉलम का ऊपरी हिस्से से 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल, यानी 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल की मदद से क्या होता है? तरतील मतलब तरतील का मतलब होता है कंटिन्यूअस, जुड़ा होना, आर्टिक्यूलेट का मतलब क्या होता है? जुड़ा होना। तो अब हमारे ये जो खोपड़ी, खोपड़ी ये किससे जुड़ा हुआ है? वर्टिब्रल कॉलम। किससे जुड़ा है? हमारे वर्टी, हमारी रीढ़ की हड्डी से। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है, जब आप लोग है ना हेलमेट पहनते हैं और हेलमेट निकालते हैं तो थोड़ी खोपड़ी लगाए, खोपड़ी निकाले, तो जब खोपड़ी निकालेंगे तो खोपड़ी कैसा निकालेंगे? खोपड़ी को, ये खोपड़ी को ऐसा पीछे करेंगे और यूं घुमा के निकालेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? हाँ बढ़िया। तो जो हमारी हड्डी है ना, ये जो लास्ट की ऑक्सीपिटल बोन है, उसमें इस तरह की क्या है?
कोंडे, है ना, बोलते ना एंगल। वर्टिब्रल कॉलम है, उस वर्टिब्रल कॉलम के साथ इस तरह से ये अटकी हुई है। तो ये जो ऑक्सीपिटल बोन है, इस ऑक्सीपिटल बोन के आखिर में ये कोंडाइलिक स्ट्रक्चर है, इस ऑक्सीपिटल कोंडाइल, और यहाँ पर जो कोंडाइल है वो दो है, इसीलिए यहाँ पर जो लफ्ज यूज किया वाला है ऑक्सीपिटल कोंडाइल, और इंग्लिश में यहाँ पर बोला जाता है डाई कोंडाइलिक, को डायकोंडाइलिक, यानी ऑक्सीपिटल कोंडाइल है, और उस ऑक्सीपिटल कोंडाइल स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से हमारा जो सर है ये हमारी रीढ़ की हड्डी से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, आर्टिकुलेट हो जाता है, तरतील से जुड़ जाता है, कंटिन्यूअसली जुड़ जाता है। याद रहेगा, तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि यहां पर आके हमारा सर क्या होता है, जुड़ जाता है रीढ़ की हड्डी के कॉलम से। नहीं समझो? हाँ, वो ये बात इतनी समझ में है कि पहले ये बोला। ये देखिए यहां पर जो है ना, ये है ऑक्सीपिटल कोंडाइल, ये दिख रहा है आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो अगर आप गौर से इस स्ट्रक्चर का थोड़ा सा देखेंगे, ये जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर का आप देखेंगे ना, ये कोंडाइलिक स्ट्रक्चर, ये कोंडाइलिक स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से ये रखा हुआ है, इजीली इस तरह से क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, इसलिए हमारा सर है ना सिर्फ इस तरह का मूवमेंट करता है। अब इतने ही सर को इधर उधर टर्न लेके देखो बोलो, पॉसिबल है क्या? पहली वर्टिब्रल कॉलम पे हमारा जो सर है वो बस इतना ही कर सकता है, लेकिन जब इधर इधर करना होता है तो ये जिसके साथ जुड़ा हुआ वो हड्डी भी इधर उधर घूमती है। मुंडी तोड़ी है, मारा तुम आधा क्यों चले गए यार? तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, तो हर एक की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती। जैसे एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपकी हड्डी बहुत अच्छे से टर्न हो सकती है, कितना भी घूम सकती है, एक्सरसाइज करने वाले के लिए पॉसिबल रहता है क्योंकि उसको प्रैक्टिस हुई रहती है। समझ में आ रहा है? तो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि हमारी ये जो खोपड़ी है, ये खोपड़ी को इसकी मदद से, ये जो कोंडाइलिक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, इन कोंडाइलिक स्ट्रक्चर की मदद से क्या किया जाता है, हमारी रीढ़ की हड्डी पे इस तरह से जोड़ा जाता है। इसलिए हमारा जो हड्डी है सिर्फ ऑक्सीपिटल कोंडाइल के जुड़ने की वजह से आगे और पीछे हरकत कर सकती है, लेकिन दाएं और बाएं नहीं कर सकती। दाएं बाएं करना है तो वो काम रीढ़ की हड्डी करती। जैसा आपके गाड़ी के ऊपर हैंडल है, गाड़ी को लगा हुआ, तो वो हैंडल के अंदर रॉड है जिसकी वजह से आपके जो गाड़ी का हैंडल है वो इधर इधर मूव होता है, आगे पीछे नहीं हो सकता है। लेकिन हमारा सर आगे पीछे इसलिए हो सकता है क्योंकि उस रॉड के ऊपर एक और सॉफ्टवेयर है, वो रॉड तो ऐसा ऐसा मूव होगा, लेकिन उसके ऊपर जो सॉफ्ट है उसकी वजह से वो आगे पीछे इस तरह से मूवमेंट करेगा। तो हमारा सर आगे पीछे प्लस आजू बाजू, तो आगे पीछे जो स्ट्रक्चर का मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है ड्यू टू दी डायकोंडाइलिक स्ट्रक्चर। ओ सुफियान मियां, इधर ध्यान देने का, किसकी वजह से होता है, डायकोंडाइलिक शाफ्ट। ठीक, ऑनलाइन वालों को कोई डाउट है क्या? ऑनलाइन वालों को कोई डाउट है क्या? ठीक, तो हम कह रहे हैं हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ढांची साख्त होती है, हमारे पास स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है। स्केलेटल स्ट्रक्चर में हमने कहा कि हड्डियां होती है और लचकदार बाफ्त होती है, कुरमुड़ी हड्डियां होती है। फिर हमने कहा कि जो हड्डियां हैं वो कसीब होती है, हार्ड होती है, सॉलिड होती है, सख्त होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें कैल्शियम होता है। लचकदार बाफ्त नर्म होती है। क्यों नरम होती है? क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्टिंग सॉल्ट होता है। हम आगे चल के इसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, हड्डियों के फॉर्मेशन को भी और कार्टिलेज यानी कुड़मुड़ी हड्डियों के फॉर्मेशन को भी, यहां पर बेसिक है। फिर दूसरी चीज कि जो हड्डियां है वो 206 है, लचकदार जो बाफ्त है वो सिर्फ फ्यू है, कुछ है,
कुछ बोले तो कितनी है, हम आगे चल के पढ़ेंगे कि उनके भी 4 टाइप है, कुछ का मतलब 4 टाइप है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरा कि 206 हड्डियां हैं, 206 हड्डियों को भी 2 बड़े ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, एक्सियल, अपेंडिकुलर। एक्सियल मतलब अमूदी, अपेंडिकुलर मतलब जमीनी। फिर हमने कहा कि अपेंडिकुलर के नंबर कितने हैं, 126, और एक्सियल कितनी थी, 80। फिर एक्सियल में भी हमने कहा कि कौन कौन आता है, खोपड़ी, दूसरा रीढ़ की हड्डी, चौथा पसलियां, पांचवा स्टर्नम, सामने वाली ये हड्डी। फिर हमने कहा कि जो कासाई सर है, यानी जो हमारा स्कल है, जो खोपड़ी है, उसमें जो हड्डी है उसमें क्रेनियल बोन, फेशियल बोन, हेयॉइड बोन, ईयर ऑसिकल, ठीक है। फिर ये जो खोपड़ी है ये वर्टिब्रल कॉलम से किसके जरिए जुड़ी हुई है, कोंडाइलिक स्ट्रक्चर, जो कि क्या है, डाइकोंडाइलिक, यानी वो कोंडाइल कितनी है, 2। और ये जो कोंडाइलिक स्ट्रक्चर है या जो डाइकोंडाइल है, ये कौन सी वाली बोन के ऊपर है, ऑसिपिटाल बोन, ठीक, ऑसिपिटाल बोन, ठीक है ना। अभी हम 12th की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इससे आगे हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। मैं दोबारा लिंक जनरेट कर रहा हूँ, फास्ट ज्वाइन करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।